हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड स्टोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको खूब सारा प्यार एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो उनकी डीप फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको इस रीडिंग को क्लेम करने को मिल सकता है। ओनली देन आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाएंगे, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। सो जान लेते हैं क्या आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स फॉर यू क्या है। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, उनके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। कंपैटिबिलिटी। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कंपैटिबिलिटी का, इंटीमेसी, द डिसॉर्टेड मैस्कुलिन। बॉटम ऑफ द डेक में है द गार्डनर। गाइज, मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज इस लेवल पर चल रहे हैं कि ये पर्सन जो है शायद आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम में और प्रैक्टिकली काफ़ी सोचते हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाना, केयरलेसली बिहेव करना, डिसीजन नहीं ले पाना, हर चीज़ से भागते रहना। जब भी कमिटमेंट की बात आए तो ये पर्सन भाग जाते हैं, जब भी साथ रहने की बात आए तो ये पर्सन भाग जाते हैं, किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहते हैं कि अभी कॉल करना हो तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब हो जाता है, कितने दिन हो जाते हैं कॉल नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी इशू होता होगा, राइट। सो टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड मुझे लगता है कि बातचीत बहुत कम हो पाती है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या और तरफ मुझे दिख रहा है यहाँ पर ज़्यादा, बट क्लोजनेस जो आप दोनों के बीच में होनी चाहिए वो नहीं है। पैसे को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से भी काफ़ी इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पर मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि करंटली आपके पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने को लेकर तैयार हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस करने वाले हैं। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसको कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें ये सक्सेसफुल होंगे। कंपैटिबिलिटी आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन भी होगा कि जैसे आप इनके साथ ही आपका कनेक्शन इनके साथ ऐसा है कि सिर्फ आप ही इनको समझ सकते हो, आपके साथ ये कंपैटिबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद जितने मेरी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितना केओस है, मेस है, या फिर जिस तरीके की पर्सनालिटी मेरी है, हार्डली कोई ऐसा पर्सन है जो कि मुझे समझ सकता है। तो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये रियलाइजेशन भी इस पर्सन को अभी हो रहा है कि आपके साथ ये कंपैटिबल है और आप इनके साथ कंपैटिबल है, राइट। सो इनको ऐसा लगता है कि यही एक इंसान है जो कि मुझे लाइफ में समझ सकती है, यही एक इंसान है ये समझ सकता है, ठीक है, यही एक इंसान है जो कि मुझे एक्चुअली एक्सेप्ट करता है मेरे फ्लॉज के साथ में, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं कंपैटिबिलिटी को लेकर तो वो भी यहाँ पर मुझे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ती हुई देख रही हूँ। इस पर्सन को आपके साथ में ऐसा टाइम बिताना है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ आप हों और ये हों। सो कंपैटिबिलिटी भी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है, साथ में इंटीमेसी बढ़ते हुए दिख रही है, क्लोजनेस मुझे बढ़ते हुए दिख रही है। जैसे आप दोनों की फायर मुझे इग्नाइट होते हुए दिख रही है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इमोशंस एक दूसरे के लिए बढ़ेंगे, अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करेंगे।
ये पर्सन आपको कोई डेट पे ऑफर डेट पे जाने के लिए आस्क आउट कर सकते हैं, जहाँ पर कि ये आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे, और कुछ नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका एहसास जहाँ हो वो चीज़ ये पर्सन अब करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो, आपका एहसास हो, आप और ये हो, कोई तीसरा नहीं हो। क्लोजनेस से इस तरीके से चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर और तीसरा कोई नहीं है। नो रबिश, नथिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट यू एंड दिस पर्सन। इट इज़ अबाउट द वार्मथ, the care, the love, the concern, the happiness, the joy, the satisfaction. इट इज़ जस्ट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वो खुशी दे पाएँ, आपके साथ वो वक्त बिता पाएँ जो कि इन्होंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, जो अपने जहन में सोचा है, उसको ये पर्सन अब हकीकत में बदलना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अच्छा टाइम स्पेंड करने से आपके जो इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, कि समझ नहीं पा रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बातें मतलब इश्यूज और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें अगर आपको लगता है कि सेटल ही नहीं हो रही हैं लाइफ में, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अच्छा वक्त बिताने से भी आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज अगर कुछ हैं तो वो रिजॉल्व होंगे। इस पर्सन को भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, यहाँ पर एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कनेक्शन, यू एंड योर पर्सन बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ द कनेक्शन। क्योंकि अगर आप कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ, ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी, आपको रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ग्रो करे। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से एफर्ट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और ये पर्सन डेफिनेटली इसके लिए इनिशिएटिव लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया है, राइट, तो अब आपको ट्राई नहीं करना, ऐसा नहीं है। अगर आपको अभी रहना है इस पर्सन के साथ तो अभी भी ट्राई करना है, और अगर नहीं रहना है तो फिर हम ट्राई करना रुकते हैं। सो वो आपको डिसाइड करना, अगर रहना है तो ट्राई करते रहना है। और ये पर्सन भी अब मुझे आगे बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे इन्हीं की तरफ से दिख रही है, जो मेल है इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है जो मेल है इस रिश्ते कर, उनके अंदर थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, वो शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब शायद भागम भाग में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। जो असलियत है कनेक्शन की वो नहीं समझ पा रहे हो, सिर्फ भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। आपको थोड़ा टाइम रुकने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन पे थोड़े कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई कुछ इस तरीके से कोई मैटर है इनका कोर्ट के अंदर, या कोई पुलिस से रिलेटेड कुछ मैटर है, या कोई बैंक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कोई बैंक लोन ले रखा है, कोई कर्जा हो, या पैसा का कुछ इशू। तो इस पर्सन को ना, मुझे पता है प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको उधर भी देखना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्ते को ही भूल जाएंगे। वो अलग जगह होता है, आपकी पर्सनल लाइफ अलग जगह होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग जगह होती है। इन दोनों को अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं, दोनों ही आप देखें, पी से प्रोफेशनल है एंड पी से पर्सनल है, तो कहते हैं ना वो दोनों पी हैं तो लोग मिक्स कर देते हैं, राइट। जैसे दो पीज अगर इधर पड़े हों तो मिक्स हो जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर लोगों के साथ इस तरीके के इश्यूज होते हैं कि दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट ये बहुत बहुत एक अच्छी कला है, जो इंसान दोनों चीज़ों को अपनी जगह पर रखता है वो इंसान कभी भी लाइफ में चूकता नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पर एक किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि दोनों को अलग अलग रखना है। यहाँ पर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ तो मैनेज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, राइट। चलिए, और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में वो देख लेते हैं। क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स करंटली, डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है? लेट मी सी। ओके, सो है स्लो डाउन। देखिए, मैंने बोला भागम भाग, अभी मैंने बोला ना भागम भाग से थोड़ा टाइम का ब्रेक लेना है, रुक जाइए, शांति से बैठ जाइए। ज़्यादा सोचना ही आपके लिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा भागना ही आपके लिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो करना ही नहीं है। कभी कभी हमें लगता है ना हम ज़्यादा भागेंगे, फटाफट से चीज़ें करेंगे तो चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, लाइफ बेटर होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और आप इतना भाग रहे हो ना, मतलब जो भी यहाँ पर कि जिसके लिए भी ये मैसेज है, आपको लगता है अगर ये आपके लिए है जो आप पे देख रहे हैं तो आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो आप उनके लिए ले सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हम करंट फीलिंग्स उनकी कर रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है कि उनको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। और जैसे वो भाग रहे हैं तो आप भी उनके पीछे पीछे भागते जा रहे हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं वैसा ही आप बिहेव करते जा रहे हैं,
राइट। सो अगर आप थोड़ा सा ऐसा एनर्जी डालेंगे जहाँ पर कि आप शांत होंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे, कि दूसरे को ही मिरर कर रहे हो आप, ठीक है। सो एक ये मैसेज है यहाँ पर कि जैसे ये पर्सन अभी थोड़ा सा, इनको भी रियलाइजेशन हो रही है कि इनको रुकना है, इनको भी समझ में आ रहा है। देखिए फिर से वो मैसेज आ गया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो आपको बोला जा रहा है प्यार देना है, जितना आप प्यार देंगे उतना ही ये पर्सन भी उस लविंग एनर्जी में आएंगे, उसको समझ पाएंगे। आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही ये पर्सन बिहेव करेंगे, और जैसा ये बिहेव करेंगे वैसा ही आप करेंगे। तो जो भी गलत है ना, जो भी पर्सन गलत कर रहा है उसको चेंज करने के लिए सामने वाले को थोड़ा सा अपना ट्रैक को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है, जो आप देंगे वैसा ही ये पर्सन बिहेव करेंगे। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम रुक जाइए। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी हो रही है, जल्दी जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी से चीज़ें हो जाएं। पहले तो ऐसा हुआ करता था, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहे हैं। देखिए वाह, ट्रू लव, आप दोनों का प्यार बहुत स्पेशल है, और इस पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ है, और कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास होगा कि पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट आप दोनों के बीच में ना बेमतलब की फाइट्स हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे फाइट्स पिक कर रहे हैं, शायद उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप देखिए ये पर्सन के मन में ना, ये जो देखिए लेटा हुआ है, और इसके ये जो इसका जो पैटर्न है ना, ये देखो सर से निकलकर जो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक कपल डांस कर रहा है। तो ये पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हैं, आपकी मेमोरीज चल रही हैं, आप कैसे वक्त बिताया करते थे, सब कुछ कैसे इन्होंने सोचा हुआ था इस कनेक्शन के बारे में, वही चीज़ इनके दिमाग में चल रहे हैं। साथ में रहना, क्या क्या करेंगे साथ में, क्या क्या गोल्स थे आप लोगों के, वही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। इसलिए अभी थोड़ा सा ठहर कर सोचना चाहते हैं। ये प्यार बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोई विश फुलफिलमेंट है। फिजिकल टच, ये पर्सन जो है आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच समटाइम्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आपको कडल करना चाहते हैं, आपको प्रिंसेस लाइक फीलिंग देना चाहते हैं। एंड आपकी वो सारे नखरे टांट्रम्स को उठाना चाहते हैं जो आपने हमेशा से चाहा है, राइट। कि ये पर्सन मेरे कुछ तो मेरी सुने, मेरी माने, मेरे लिए कुछ करे। हमेशा मैंने ही इसके नखरे उठाए हैं, कोई तो मेरे लिए भी करे। एक वो जो नखरे, एज इन मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी बोले उन्हें कुछ भी करें। मैं सिर्फ एक बहुत ही लाइट वे में बोल रही हूँ, ओके। कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके सारी उन चीज़ों को पूरा करें जो आपने अपनी हर एक गर्ल अपनी लाइफ में सोचती है, हर एक गाय अपनी लाइफ में सोचता है कि मेरी पार्टनर ऐसी होगी या मेरा पार्टनर ऐसा होगा। तो वो सब चीज़ें आप चाहते हैं ये आपकी पूरी करे, राइट। एंड ये पर्सन भी अब वो पूरा करना चाहते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। सो यहाँ पर बोला जा रहा है, हो सकता है कि आप बहुत प्यार करते हैं इस पर्सन से, बट शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, शायद बता ही नहीं पा रहे हो। एंड ये इस पर्सन की एनर्जी भी है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर शायद ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा है। मन में इतना प्यार है इस पर्सन के भी, बट सामने से दिखाना ही नहीं है। जब बात करनी है तो लड़ना है, और जब ये ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं, ऐसा कुछ एक्शन कर देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, तो जो मन में आपने इतना प्यार रखा हुआ है वो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि गुस्सा आ जाता है उस मोमेंट पे। तो सामने वाले को लगता है ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन पर बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी हैं अभी इस टाइम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर जैसे आप बहुत सोचा हुआ है आपने कि मैं इस पर्सन के लिए ऐसे करूँगी, आज हम ऐसे बात करेंगे, रात को हमारी बात होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस और दैट। एंड पूरा दिन आपने प्लान किया, और एकदम से ये पर्सन का रात को मैसेज आया कि तबीयत खराब हो गई, या फिर मे बी ये सो गए। तो अब आपने इतना कुछ पूरा दिन बुना, इतना अच्छा सोचा इस पर्सन के बारे में कि मुझे कितना प्यार करता है, आज रात को तो मैं इसको ये बोलूँगी कि मुझे इतना स्पेशल फील करवाता है, और वो पर्सन सो गए। तो वो बात क्या होगी अब लड़ाई होगी,
राइट? तो वो बात ही सामने नहीं आ पाएगी जो आपके मन में चल रही थी, और इस पर्सन को लगेगा अरे यार मैं तो सो गया और इसने मुझसे लड़ लिया, और हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा होता भी हो। तो ये मुझे चैनल मैसेज है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। अगर ये कर रहा है तो ये भी मुझे बताइएगा। सो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें होकर भी नहीं हो रही हैं। तो इस चीज़ को, इस ब्लॉकेज को आपने रिमूव करना है अपनी लाइफ से। बेटर कम्युनिकेशन कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन की एनर्जी है। तो जल्दी से कुछ भी जज नहीं कर लेना है, जज तो करना ही नहीं है आपने किसी भी पर्सन को। उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या इशू है, आपको नहीं पता। हम कोई नहीं होते हैं जज करने वाले, जज ऊपर बैठा है, सिर्फ उसी को जज करने का अथॉरिटी है और किसी को नहीं है। राइट? सो हमें अपना, जो हम कभी देखते हैं जाते हैं, अरे देखो उसने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, अरे देखो उसने उसने ये किया हुआ है, उसने वो किया हुआ है, उसकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, उसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना हुआ है, उसका क्या माइंड माइंड सेट है। अगर कोई कोई जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ भी सिचुएशन है, हम अपने ही रैंडम थॉट्स दे देते हैं उस चीज़ के ऊपर, और ये ऐसा है वो वैसा है। क्यों? वो हमारा कार्मिक अकाउंट में वो चीज़ें रहती हैं। आप अपनी ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके, हमें पता नहीं होता, जाने जाने में हम कितने नेगेटिव कर्मास बना लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम अपनी लाइफ को स्मूथ चाहते हैं, हैप्पी चाहते हैं, तो हमें किसी की गॉसिप नहीं करनी। हमें देखकर अगर कोई ऐसी बात हो भी रही है ना, हमें इसको इग्नोर कर देना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। यू गाइज आर हील्ड, आप हील्ड फैमिली से हो, आप हील्ड सोल्स हो। आपको ये छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। ये वो लोग करते हैं जो अनहील्ड सोल्स होती हैं, जिनकी हीलिंग नहीं हुई होती। आप थोड़ी वैसे हो, आप तो देखते हो, आपको तो पता है, आप कितनी रीडिंग्स देखते हो, आप कितने अवेयर हो। अवेयरनेस के बाद भी आप ऐसे कर रहे हो तो वो फिर गलत है। ठीक है? सो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही था कि अच्छा कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होता जाएगा। और क्या पता जब आपको कितनी ज़रूरत हो तो वो गुड बॉक्स जो आपने अपना क्रिएट किया है, उसमें से आपके लिए कुछ निकल कर आपकी ब्लेसिंग्स आपके सामने आ जाए, है ना? जब आपको ज़रूरत हो तो भगवान उसमें से कुछ पिक कर आपके लिए अच्छा कोई भेज दे। तो उस चीज़ को ज़रूर रिस्पेक्ट करिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड ये है आपके लिए प्यारी सी रीडिंग, ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जिसको भी ज़रूरत है इस रीडिंग की, उस पर्सन के साथ शेयर कीजिएगा। आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगे एंड उनको गाइडेंस मिल जाएगी। राइट? जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करके जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।